देखो भाई, अगर 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और पेपर वन में आप रह जाते हो। पेपर वन ऐसी चीज नहीं है कि आप एक उसको प्रिपेयर कर नहीं सकते हो। एक सैचुरेशन लेवल है, एक पीक पॉइंट होता है कि आप कहाँ सैचुरेट करते हैं, कहाँ पीक करते हैं। पीक पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे अब मेरिट जाती है 97 टू 105, 100 टू 110, और अब तो 90, बिलो 90 भी जाने लगी है। तो पीक करने से मेरा मतलब ये है कि आपका सिलेबस कहाँ एंड होता है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ एंड होती है, और आपकी स्पेशली मॉक टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस कहाँ एंड होती है, और आप किस लेवल के मॉक टेस्ट लगाते हो। अब रेगुलरली होता क्या है कि हम जिस चीज़ को जिस चीज़ का प्लान आउट करते हैं, प्लानर बनाते हैं, जिस चीज़ को ये सोचते हैं कि हाँ ये हमारी बुक है, ये लक्ष्मीकांत हो गई, ये बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम होगी, ये शंकर आईएएस, या कोई भी क्विक बुक हो गई जैसे, या कोई भी बुक है हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस मैप हो गया, एटलस हो गया आपका। अब या तो आप इतना एफिशिएंटली काम करो कि इन्हीं में से जो आए, एक्यूरेसी आपकी वो जबरदस्त है कि आ गया इसमें, इसी में से आएगा, और जो इसमें से आएगा वो मैं गलत नहीं करूँगा। जो कहीं इधर उधर से आएगा ठीक है, देखा जाएगा। उसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस होती हैं, बहुत सारी लॉजिकल ट्रिक्स होती हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, पर एक्यूरेसी मैटर्स। जो लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग एक्यूरेसी पे काम नहीं हो रहा है कि मैं कितने फील्ड को, कितने परसेंट एरिया को एक्यूरेटली मैनेज कर सकता हूँ। आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग मटेरियल भी पढ़ रहे हैं। कौन सा डेटा आपके दिमाग में एक्यूरेटली फिट है, जिसके बेस पे आप लॉजिकली, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट आपको क्लियर है, दो क्लियर है, या एक कंफ्यूज कर रहा है, या सारे कंफ्यूजिंग है बट सिमिलर से आइडेंटिफाइड लग रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि मोस्टली 90% क्वेश्चंस यूपीएससी में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो सिलेबस में से। 10% होता है इधर उधर से आ जाते हैं, वो मैटर ही नहीं करते, मेरिट वो डिसाइड नहीं करते। मेरिट डिसाइड वो करता है, वो पोर्शन करता है आपका 60%, जो रेगुलरली एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है, पॉलिटी आती है, अराउंड 20 क्वेश्चन आप ऑन एन एवरेज लगा लो। इकोनॉमिक्स सेम, हिस्ट्री थोड़ा कम, 10% कह रहा हूँ। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सेम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, तो मेरे हिसाब से फ्लक्चुएशन रहती है, बट 10-15 क्वेश्चन जनरल साइंस और साइंस एंड टेक से आ ही जाते हैं। करंट अफेयर्स भी वही एनवायरनमेंट का मिक्स करके वो दे देते हैं। आपको एक 60% पोर्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 50% पे आपकी मेरिट लग जाती है। और अगर उसमें भी आप उस 50% का भी आप 4/5 अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो एक्यूरेसी के बेस पे आप जो बचा हुआ 40% पोर्शन है आपका प्रिपरेशन का, उससे आप डील कर लेंगे। उसमें आप एक्यूरेसी अगर 50% भी है, तो आप ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन पेपर को मैनेज कर जाएंगे। और अगर आपने इतना कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल के बाद भी आप रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट तो आपको पहले ही दे देना चाहिए था। प्रीलिम्स में जीएस की ऐसी कुछ नहीं, 15,000 लोग पेपर देते हैं, और उन 15,000 को जो आता है, जो वो पढ़ते हैं वही पढ़ना है। आपको 15,000 टॉप, 15,000 की लिस्ट में आना है, आपको टॉप नहीं करना है। टॉप आपको मेंस में करना है, इंटरव्यू में करना है। लेकिन एटलीस्ट, और अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो सब पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते हैं भाई मैं वो पढ़ूं जो कोई नहीं पढ़ रहा है। अरे भाई, वो पढ़ो जो सब पढ़ रहे हैं। अगर आएगा तो उसमें से आएगा, नहीं आएगा तो मेरिट नीचे चली जाएगी। अगर सब पढ़ रहे हैं और उसमें से आ गया तो मेरिट हाई जाएगी, आप कहाँ रहोगे भाई। तो मोस्ट प्रेफर्ड चीज़ें जो होती हैं वही पढ़ें। मोस्ट प्रेफर्ड मॉक टेस्ट जो होते हैं वही लगाएं। और अगर मोस्ट प्रेफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जो भी है, एनीथिंग, गलत तो है नहीं वो, तो जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको प्रैक्टिस कीजिए, माइंड को ट्रेन कीजिए। प्रीलिम्स अगर आ रहा है आपका, तो आपकी स्टार्टिंग डेली की कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जाते ही आपने बुक उठाई लाइब्रेरी में और आप पढ़ने बैठ गए कि हाँ अभी नींद उतरी नहीं। क्या करना चाहिए भाई, जैसे बॉडी को वार्म अप की जरूरत होती है एक्सरसाइज से पहले, ऐसे ही माइंड को भी थोड़ा वार्म अप की जरूरत होती है। गए थोड़ा प्रैक्टिस वर्क बुक ले आओ कोई मार्केट से, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, कल जो पढ़ा था उसके आज क्वेश्चंस लगा लो। आपको पता चलेगा कि मेरा क्या रिटेंशन रेट है, मेरा माइंड का कितना मैं याद रख पाता हूँ। माइंड को, ब्रेन को वापस सिग्नल जाएंगे कि यार ये तो 40% भी एफिशिएंसी पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आगे बढ़ो। अब आपका फोकस
पहले से ज़्यादा एडवांस है। आप अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक आपका माइंड रिवर्ट एक्शन के थ्रू एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसको फीडबैक मिली है। नेगेटिव पॉजिटिव, फीडबैक इज फीडबैक, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मिलेगी आप उत्साह से पढ़ेंगे, नेगेटिव मिलेगी आप थोड़ा डर के पढ़ेंगे। पढ़ना है इस बार, चाहे कुछ भी हो या ना हो। शायद 1% आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब आप दोबारा पढ़ेंगे। तो रीडिंग मोड में ही आप क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करते चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप मॉक टेस्ट लगा के पढ़ेंगे, या प्रैक्टिस वर्क बुक करेंगे, या उसकी बचे हुए बुक के पेजेस की एक्सरसाइज ही करेंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी एग्जाम है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उससे प्रैक्टिस चाहिए। प्रीलिम्स है, आप इतने मॉक टेस्ट लगा के चले जाओगे, आपको प्रीलिम्स वाले दिन यही ना लगे कि आज कुछ मैं अलग कर रहा हूँ। एग्जाम वाले दिन अगर आपको पेपर हाथ में आता है तो ये दिखता है कि ये पेपर है, तो दिक्कत है बॉस। चाहे आप 10 साल से पढ़ रहे हैं और आपको हैबिट ही ऐसी है कि हाँ सुबह उठे क्वेश्चन देखा, हाँ अच्छे क्वेश्चंस, आदत ही है, बॉडी वार्म अप ही इसी चीज से होती है, हीट अप हो जाता है। तो मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको लगानी चाहिए। एक्यूरेसी इज द मोस्ट बेसिक थिंग जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और पढ़ना तो है ही बस, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। पढ़ना कैसे है उससे बहुत अच्छा काम चलेगा। तो ट्रेन योर माइंड, एक्सरसाइज माइंड की बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।